सो हेलो गाइज, आज की इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैंने मंगवा लिया है ये वाईफाई स्विच। ये क्या काम करता है, जैसे कि आप काफी ज्यादा आलसी हैं, आपको लाइट बंद करने के लिए उठना पड़ता है, स्विच बोर्ड तक जाना पड़ता है, तो ये उस आलस को दूर करेगा। दूसरी चीज, पंखा खोलना है या फिर आपके घर में आपकी माँ बार बार पंखा बंद करके चली जाती है, तो इससे भी आप परेशान रहते हो। तो ऐसे में आपको जरूरत है वाईफाई स्विच की। अगर आपके घर में वाईफाई लगा है और आप वाईफाई स्विच जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आज जो मैंने स्विच मंगाया है ये है स्मार्ट टच 4 स्विच, जो कि है एजिएट की तरफ से। ये टच स्विच की तरह भी काम करेगा एंड वाईफाई से भी काम करेगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वहां से घर की लाइट्स को या फिर फैन को, किसी भी चीज को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इस छोटे से बॉक्स को ओपन। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि इसके स्विच में आप कितना लोड चला सकते हो। इसमें 4 स्विच मिलते हैं, चारों में लोड अलग अलग है, तो सारी चीजें देखना, बाकी कनेक्शन वगैरह सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ। लाइव टेस्टिंग होने वाली है, तो चलो फ्रेंड कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग रहने वाली है। इस वाईफाई स्विच की पैकेजिंग है काफी ज्यादा जबरदस्त एंड जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर भाई कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये सबसे पहले मिलती है ये यूजर मैनुअल, इसके अलावा यहाँ पर रखा हुआ है ये वाईफाई स्विच, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है गाइस। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, कुछ इस तरीके का स्विच हमको मिल जाता है। इसके ऊपर एक पॉलिथीन लगा है, इसका कलर व्हाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है। तो मेरे घर में जो स्विच बोर्ड लगे हैं वो ब्लैक कलर के हैं, तो भाई मैंने कलर कॉम्बिनेशन मिला के मंगाया है, ठीक है। बाकी इसके पीछे कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AZT2M4S। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड इसको आप 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई पे सेट कर सकते हो। ये 5 गीगाहर्ट्ज पर नहीं चलेगा, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी इसमें 4 स्विच मिलते हैं, जैसे कि 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से ये स्विच हो गए। बाकी ये है लोड एंड ये है न्यूट्रल, ब्रांड है एजिएट। अब जितनी भी वायर हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होने वाली हैं। यहाँ पर कुछ लॉक्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि बोर्ड में इजीली फिट हो जाएंगे। भाई हैवी वेटेड है ये एंड कुछ इस तरीके से इसके अंदर के पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। बात करें इसके वेट की तो यहाँ पर देख लो भाई, लगभग 80 ग्राम के आसपास इसका वजन है। इसके यूजर मैनुअल में आपको कनेक्शन डायग्राम मिल जाएगा, इसको देखकर आप इसके कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। QR से ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद वाईफाई के थ्रू आप इन स्विचेस को कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा इसके यूजर मैनुअल में AC स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, मैक्सिमम लोड पर आउटपुट, यानी कि गाइस इसके स्विचेस पर आप कितना लोड चला सकते हो। जो इसका फर्स्ट नंबर का स्विच है, इस पर आप 24 एम्पियर तक का करंट चला सकते हो, जो कि काफी ज्यादा होता है भाई, जो कि AC भी चल जाएगा, हीटर गीजर कुछ भी चला सकते हो भाई। तो हैवी लोड आप इस पर जरूर चलाने वाले हैं। बाकी सेकंड नंबर के स्विच पर आप 16 एम्पियर का करंट चला सकते हो। AC वगैरह आप इसके सेकंड स्विच पर भी कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर मिलता है आपको फैन स्विच, यानी कि 120 वॉट तक का लोड इस स्विच पर आप डाल सकते हो। चौथे नंबर के स्विच पर आप 500 वॉट तक का लोड चला सकते हो। तो ये तो बात हो गई इसके कुछ लोड वगैरह की। अब कर लेते हैं इसके कनेक्शन एंड उसके बाद वाईफाई के थ्रू भी इसको चलाकर देखेंगे। इस स्विच को फिट करने के लिए आपको सबसे पहले इस मॉड्यूलर बॉक्स को खोलना पड़ेगा और ये मॉड्यूलर बोर्ड के लिए है, ठीक है। ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो हमने इसको खोल लेना है। तो यहाँ देखो फ्रेंड, बोर्ड को हमने कर लिया है पूरे तरीके से ओपन। अब हमारे जो स्विचेस हैं वो ये वाले हैं, ये लाइट वाले हैं, तो हम लाइट्स वगैरह सारी चीजें इससे कनेक्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इस स्विच को फिट करने के लिए ये 2 स्विच हमको निकालने पड़ेंगे। ये 2 स्विच निकलेंगे एंड 4 की जगह बन जाएगी। अगर आपके घर में ऐसा है कि स्विच कम पड़ रहे हैं, तब भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू आप कम जगह में ज्यादा स्विच चला सकते हो। तो यहाँ देखो फ्रेंड, हमने 2 स्विच इसमें से निकाल लिए। अब हम इसको फिट करने वाले। तो चलो भाई, इसको फिट करना काफी ज्यादा इजी है। कुछ इस तरीके से इसको रखना है, दबा देना है। ये देख लो भाई, ये फिट नहीं आ रहा भाई सही तरीके से, काफी ज्यादा मुश्किल है। अब ये किस साइज के स्विच बनाते हैं ये मेरे को समझ नहीं आता। ये देखो भाई, इसकी कटिंग वटिंग करके मैंने इसको फिट किया है। ये मॉड्यूलर बोर्ड के लिए होता है, बट साइज एकदम परफेक्ट नहीं बनाते ये। तो चलो भाई, अब मैं कनेक्शन कर लेता हूँ इसके। यहाँ पर देखो, हमने ये जो वायर हैं 4 3 2 1 जो भी लोड के वायर हैं, जो कि स्विच के लाइट के वायर हैं, तो हमने सारों को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी एक लोड वायर है, एक है न्यूट्रल। अब बोर्ड में आपको लोड एंड न्यूट्रल कैसे करके देखना है भाई, ये लेना है अपना टेस्टर एंड यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया
न्यूट्रल। तो यहाँ देखो हमने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा लोड वायर हमने चेक करना है, तो यहाँ पर हमारा लोड वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आ गया, जो कि रेड कलर का इसमें अटैच हुआ है। ये हमने लोड वायर इसमें कनेक्ट कर दिया। जो भी लाइट के वायर थे इन स्विचेस में लगे हुए, उनको निकाल कर हमने यहाँ पर फिट कर दिया। तो हमारा ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये देखो, जब ये ऑन होगा तो इसमें ग्रीन कलर शो करेगा, जब ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पर व्हाइट कलर में ग्लो करेगा ये, ठीक है। बाकी बीच में एक इंडिकेशन लाइट रहती है और काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, ये देखो। तो यहाँ पर देख लो भाई, कुछ इस तरीके से ये स्विच बोर्ड दिखाई देता है। एंड भाई इसमें हमने सारी लाइट्स को कनेक्ट कर लिया है, तो काफी स्मूथली इसका टच सेंसर काम कर रहा है। ये देखो भाई, ये तो टेक्नोलॉजिया हो गया भाई, टेक्नोलॉजिया। टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। कोई भी स्विच इसमें ऑन होगा तो ग्रीन कलर ग्लो करेगा, एंड जो स्विच ऑफ होगा उसमें व्हाइट कलर ग्लो करेगा। जैसे कि यहाँ देखो भाई, हमने लाइट्स को ऑफ किया तो यहाँ पर देखो व्हाइट कलर शो कर रहा है। तो ये काफी बेहतरीन चीज है। बीच में एक सेंसर मिलता है, इसमें एक एलईडी लगा हुआ है। इस स्विच को वाईफाई से कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है स्मार्ट लाइफ। हमने डाउनलोड कर रखा है क्योंकि इससे पहले मैं एक AZD का सर्किट ब्रेकर यूज कर रहा हूँ, जो कि वाईफाई से चलता है। उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। AZD के अगर आप कोई भी स्विचेस वगैरह खरीदेंगे, जो भी स्मार्ट प्रोडक्ट होंगे AZD के, तो आप एक ही ऐप से उनको रन करवा सकते हैं। तो इस स्विच बोर्ड को भी हम इसी ऐप में रन करवाने वाले हैं। यहाँ पर आपको 4 बटन दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक बटन चुन लें एंड उसको होल्ड एंड प्रेस करके रखें। 7 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी एंड स्विच बोर्ड के बीच में एक LED ब्लिंक करने लग जाएगा। जब ये LED ब्लिंक करने लग जाए तो समझ लेना कि भाई ये पेयरिंग मोड पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने चले जाना है प्लस आइकन पर एंड ऐड डिवाइस पर। एंड यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, मॉड्यूलर टच स्विच आ चुका है, इसको सिलेक्ट करना है। अब भाई आपने करना है सेट। घर में आपके वाईफाई लगा है तो आपको उससे कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वाईफाई आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना है वाईफाई का। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ऐड यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड के बाद ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप चाहो तो इस स्विच का नाम भी चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडियो लाइट। उसके बाद फिनिश कर देना है, स्टूडियो लाइट आ गया। उसके बाद डन कर देना है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड, स्टूडियो लाइट यहाँ पर सेट हो चुका है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर देखो आउटडोर लाइट, ये मैंने पहले से ही सेट कर लिया है। यहाँ पर आप जो भी आपके स्विच हैं उन पर आप नाम सेट कर सकते हो, जैसे कि आउटडोर लाइट, पैनल लाइट, मिनी लाइट, प्रोफाइल लाइट। तो मेरे रूम में जो जो लाइट लगी हुई है उनका नाम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है स्विच के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको 4 स्विच देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमारे ये स्विच 3 स्विच ऑन है, 1 बंद है, ठीक है। अभी यहाँ पर आउटडोर लाइट को मैं ऑफ करता हूँ। बाकी पैनल लाइट, यहाँ देखो भाई अंधेरा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ आ जाता है मिनी लाइट, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बाकी प्रोफाइल लाइट को यहाँ पर देखो ऑन कर देते हैं और काफ़ी ईजिली ये वर्क करता है। ये देखो भाई, टेक्नोलॉजिया, ये लो, है ना गजब। तो कुछ इस तरीके से आप इसके स्विचेस का यूज़ करने वाले हो। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको ऑल ऑन। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो जितने भी स्विच हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। उसके बाद ऑल ऑफ, यहाँ देखो भाई ऑल स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन ही मिलता है, कौन से स्विच को कितनी देर चलाना है यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा। तो ये भी एक अच्छी चीज इसमें आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, 3 डॉट पे चले जाना है, जैसे कि गूगल, एलेक्सा, कुछ भी इसके साथ आप चला सकते हो। मतलब एलेक्सा से भी आप इसको रन करवा सकते हो। बाकी डिवाइस इंफॉर्मेशन, ग्रुप और भी कई सारे फंक्शन मिल जाते हैं आपको, जिनका यूज आप कर सकते हो। तो इस स्विच के द्वारा भाई आपके काम जो है वो काफी आसान होने वाले हैं। बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है लगभग 1000 रुपए। इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्रोडक्ट अच्छा है, इससे पहले भी मैं AZD का स्विच यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एंड ये भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट एकदम पास है। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।